ओके, यू आर स्टडिंग अबाउट मनी एंड क्रेडिट। तो फिर से एक बार देख लीजिए, टेक गुड्स एंड प्रॉमिस टू पे लेटर। किसी वस्तु को या परचेज गुड और हम प्रॉमिस करते हैं उसे कि हम बाद में पैसे दे देंगे, दिस इज मनी। दिस इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दिस इज मनी। डिपॉजिट, अब हमने कल बोले थे कि जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी होते हैं पेपर नोट। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा डिपॉजिट विथ बैंक। डिपॉजिट विद बैंक में एक बार फिर से, एक्स्ट्रा मनी कैन बी डिपॉजिट in the bank and then in future if you having a require then you can withdraw the money from the bank in a particular working day। जब के लिए तो वो कह रहे अब डिपॉजिट काय करते, क्यों बैंक जाते, तो इसलिए जाते क्योंकि एक्स्ट्रा मनी any of the particular people want to deposit the extra money then can submit in the bank or a deposit in the bank। तो इसको कहते हैं बैंक में जमा करना, बैंक के साथ जमा करना। और वो वही पैसा जमा कराते हैं जो पैसा एक्स्ट्रा होता है ना। एंड वी वांट टू प्रोटेक्शन, वी वांट टू सिक्योर, वी वांट टू सिक्योरिटी, है ना, ओन इट्स मनी। अब अपने हम पैसे की सुरक्षा भी तो चाहेंगे, है ना। इसके साथ साथ अब वो कह रहे हैं कि एनी वर्किंग डे में हम उसे निकाल लेंगे। अब देखिए पेमेंट किस तरीके से हो रहा है, चेक से हो रहा है कि डायरेक्टली हो रहा है। देयर आर टू टाइप ऑफ द पेमेंट, एक होता है करेंट अकाउंट से होते हैं, करंट अकाउंट का जो रोज ट्रांजेक्शन होता है, एक होते हैं सेविंग अकाउंट होते हैं, उसमें आप जमा पूंजी है कितना भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटीएम में कुछ लिमिट्स होती हैं कि आप इतने एक वर्किंग डे में इतने पैसे ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो एटीएम जो है वो कंडीशन प्रोवाइड करता है। चेक क्या है, देखिए, चेक इज अ पेपर paying the bank to pay particular amount for the person deposit in the bank account to the person in whose name the check has been made। देखो, चेक एक ऐसा पेपर है, एक पर्टिकुलर पेपर है जिसमें उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिखा रहता है जिसको पैसे देने हैं, लिखा जाता है, और किसके अकाउंट से देने हैं उसके नाम चेक होगी। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम की चेक पर उस व्यक्ति के का नाम लिखा जाता है जिसे हमें अमाउंट देना है, और जिस व्यक्ति की चेक है उसके खाते में, उसके अकाउंट में पर्टिकुलर उतने पैसे जमा होने चाहिए, नहीं तो आप पर कोर्ट केस लग जाएगा, क्योंकि वो मानहानि लगती है उसकी, है ना। कि वो बैंक में, बैंक का जो है नियम तोड़ा और कहना चाहिए बैंक का टाइम बर्बाद किया, और ये आपको नहीं करना चाहिए था, इसीलिए कोर्ट आपको जो है खींच लेगा। इसीलिए गलती से भी किसी को पर्टिकुलर अमाउंट की चेक दें, इफ यू नोन अबाउट इट्स ओन बैंक बैलेंस, कि आपके खाते में कितने पैसे हैं, तभी उसको दें, ना इधर उसे ना दें। बात मेरी समझ में आ गई ना। तो चेक इज अ पेपर और गिवन टू द पर्टिकुलर पीपल और फॉर पर्टिकुलर अमाउंट राइट बाय द ओनर ऑफ द चेक। जो चेक का ओनर है, जिसकी चेक है, जिसके नाम से चेक है और जिसके नाम पे हम दे रहे हैं, तो अपने खाते में जितना पैसा है उसके हिसाब से उसको चेक काट के देंगे। ऐसा नहीं है कि है कुछ और, हमने अगर 1 रुपए भी, लिसन, अगर 1 रुपए भी हमने ज्यादा दिया, हमने मान लिया कि 10,000 दिया या 50,000 दिया, तो अगर उसमें 49,000 49,099 है, तो वो आपसे कह देगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि उसको पूरा 10,000 चाहिए, पूरा 50,000 चाहिए। 49,999 रुपीज कैन नॉट विड्रॉ, एक पैसा भी कम नहीं लेगा। तो ध्यान रहे, ये नहीं कह रहे अरे 50,000 मांगे 49,990 पड़े हैं, दे देगा, नहीं देगा। क्या क्यों देगा, वो आपको जानता थोड़ी ना, आप एक उसके कंज्यूमर हैं। लेकिन आप अच्छे कंज्यूमर तब है कि बैंक बैलेंस आपका भरा पड़ा है, तभी बैंक में अच्छे हैं, तभी बैंक में रेपुटेशन होती है। आपने देखा होगा
ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे लिखा होता है ये यहाँ पे आ गई। ओके, बस म्यूट करो। यू हैव स्टडीड अबाउट द मनी, अभी क्रेडिट नहीं पढ़ा हमने, दूसरा पढ़ा था डिपॉजिट विद बैंक, और तीसरा हमारा पर्टिकुलर टॉपिक था चेक। तो चेक इज अ पर्टिकुलर पेपर जिसको हम देते हैं, उसका नाम उस चेक पे लिखते हैं, ध्यान रखिए। चेक इज अ पेपर सेइंग द बैंक टू पे पर्टिकुलर अमाउंट। चेक एक इस प्रकार का पेपर है जो बैंक को कहता है, बैंक से कहता है कि पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम द पीपल डिपॉजिट इन द बैंक, जिस खाते से, इस खाते से या इसके खाते से। चेक क्या कहता है? चेक बैंक से कहता है कि इस खाते से अकाउंट टू पर्सन इन हुज नेम इन द चेक हैज बीन मेड। इस खाते से जो है क्या करिए, इस खाते से वो पैसे निकाल के इन्हें दे दीजिए, जितने अमाउंट या जितना अमाउंट इनकी चेक पर लिखा हुआ है। चेक इज अ पेपर जो बैंक से कहता है, ध्यान रहे ये डेफिनेशन आना ही है, आता है हर बार, कह देगा कि चेक व्हाट डू यू मीन बाय चेक पेमेंट, तो पूछ लीजिए, जब चेक पूछ लेगा तो प्लीज आप इसको अच्छे से लर्न करिए कि चेक इज अ पेपर से टू बैंक द पर्टिकुलर say to bank pay for particular amount who made the name on this check, इस चेक पर जिसका नाम है और उस बैंक खाते में जिससे रुपए जमा है, जिससे रुपए इस पे लिखे हैं, उससे इसको दे दीजिए ये चेक है, दिस इज चेक पेमेंट, है ना। यही डिपॉजिट का सिस्टम भी होता है कि हमने अपनी चेक किसी दूसरे को ट्रांसफर करी, या हमने अपनी किस कहीं हमें कोई चेक प्राप्त हुई, सपोज दैट एवोल्यूशन की चेक आई, बोर्ड ने दी या कहीं किसी ने दी हमारा पेमेंट, कहीं और दूसरा काम की चेक आई, तो अपने खाते हमने कर दिया, ठीक है। अगर वो अकाउंट पे है तो खाते में जाएगी, और करंट चेक है तो डायरेक्ट वो हमें कैश दे देगा। इट्स ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ द चेक। इसके बाद फैसिलिटी ऑफ चेक अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। हमने वही कहा था, विदाउट द यूज ऑफ चेक। चेक एक ऐसा माध्यम है जो हम किसी को, माना कि हमें किसी को 50,000 रुपए देने, 1 लाख रुपए देना या 20,000 रुपए देने, तो हमने उसे चेक काटा और पकड़ा दिया। अगर हमने ऐसा लिख दिया, देखिए अगर उसमें ऐसी लाइन बना दी, लिख दिया ए और सी, दिस इज अकाउंट पे चेक, ए सी पे ही लिख देते हैं कोई कोई, ऐसे अकाउंट पे, तो वो अकाउंट पे हो गई। तो अगर हमने ये लाइन नहीं लिखी तो वो हो गई करंट, वो तुरंत के तुरंत चेक जो है निकालेगा और विड्रॉल कर लेगा, ऐसे होगा। तो फिर वो ये हो गई आपकी कैसी, करंट, तो वो सीधा जितना अमाउंट है वो तुरंत के तुरंत निकाल लेगा और ले जाएगा। मतलब वो कह रहा है नो यूज ऑफ द कैश। बैंक इन इंडिया these days hold about 50% of cash deposit। अब देखो सिस्टम क्या है, बैंक कैसे चलती है, डिपॉजिट का क्या रिजल्ट है, क्या आउटकम है बैंक के लिए, देखना। शायद अभी हम इसको कराए नहीं है, देखो क्या डिपॉजिट का सिस्टम है, कैसे ये चलता है बैंक का सिस्टम पूरा। देखिए बैंक में जो सिस्टम चलता है ये है बैंक, ठीक है, ये है बैंक। बैंक में क्या होगा, एक तरफ खड़े हैं डिपॉजिटर, डिपॉजिटर एक तरफ खड़े हैं, है डिपॉजिटर हो गए, और एक तरफ हैं कौन से, विड्रॉल वाले या लोन वाले लोग, लोनिंग, एक तरफ लोनिंग चलती है, क्योंकि लोन कोई घर से थोड़ी ना बैंक देता है। लोन होता क्या है कि डिपॉजिट का 50% जो मनी है वो बैंक करती है सेव, सेव कर लेती है, मतलब बैंक 25-15% पैसे को रख लेती है और 85% पैसे को इस तरफ रखती है,
15% को क्यों बचा के रख लीजिए? क्योंकि एट द एनी ऑफ द टाइम, एनी वर्किंग टाइम, कोई भी वर्किंग टाइम में जो डिपॉजिटर है वो पीपल जो जमा कर गया वो आ सकता है लेने। आपने जमा करे और आपको तुरंत इमीडिएट जरूरत पड़ी तो आपने देखिए आपने विड्रॉल कर लिया। इस दिन के लिए बैंक जो है 15% पैसा सेव करके रखती है, एक चीज। ओके, दूसरी चीज 85% है काय का पैसा, ये पूरा का पूरा बैंक जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं वही पैसा है, कोई घर का नहीं है उनका। होता क्या कि 15% सेव फॉर पीपल कैन बी विड्रॉल आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 days, 3 days, 1 month, and anyway, anytime the consumer can enter in the bank and can actually provide the deposit, demand deposit or a voucher for can actually वो निकालेगा, विड्रॉल फॉर्म दे देगा कि मुझे इतने पैसे निकालना मेरे खाते में, कोई मना नहीं कर सकता। तो इसके लिए 15% जो अमाउंट है वो रखती है बैंक, लोन के लिए रखती है 85%। इसके लिए देखो लोन जो 85% पैसा है वो पैसा रखती है लोन के लिए, क्योंकि लोन की लाइन लंबी होती है और सेविंग वालों की कम होती है। इसीलिए वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सेव करती है। काय के लिए? किसके लिए करती है? फॉर द लोन। क्योंकि अब देखना यहाँ से उसने दे दिया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को 3% दे दिया ब्याज इंटरेस्ट, तो यहाँ पे उसने दे दिया 7%, 12% और इससे भी ज्यादा। इसमें टर्म कंडीशन दे दिया कि भाई तुम विद इन 6 मंथ करोगे तो तुम्हें 7% देगा, और अगर तुम 12 महीने के बाद करोगे तो 12% का ब्याज लगेगा, 12% का इंटरेस्ट लगेगा। तो टर्म एंड कंडीशन प्रोवाइड बाय द बैंक फॉर द पीपल जिसने लोन ली है। और इससे तो कह दिया अगर तुमने ट्रांजेक्शन किया 1 साल के अंदर बताता कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम जो चार्ज होता है वो 3.5% इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1 लाख रुपीज 1 साल कॉन्टिन्यूटी में जमा रहे तब जाके, मतलब ऐसा कह लो कि 3.5%, ये मोस्टली 3%, कहीं कहीं तो 2.5 से, अब तो कह दो ना ब्याज और घटा दिया। तो डिपॉजिट पे कम ब्याज और लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करती है बैंक। दिस इज अ वे ऑफ इनकम ऑफ द बैंक इन दिस टाइम। भारत में कोई एक गरीब बैंक का नाम बताइए जो नेशनल हो, नहीं है। किसी एक बैंक की कोई ऐसी बिल्डिंग बताइए जिसमें पंखे ना लगे हो या टूटी फूटी बिल्डिंग में हो, नहीं है। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अर्न बाय द क्रेडिट, बाय द इंटरेस्ट। सीधी सीधी बात है, जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी दे अर्निंग ओवर हियर बाय द इंटरेस्ट, तो काय को पुअर होंगे, काय को बिल्डिंग इनकी खराब होगी, नहीं होगी ना। इसीलिए द वे ऑफ इनकम ऑफ बैंक फॉर बाय द टेकिंग इंटरेस्ट ऑन द हाई अमाउंट, हाई इंटरेस्ट रेट। और सुनिए इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कम देता है और ज्यादा लेता है, और अगर देखा जाए कि हम किसी प्राइवेट व्यक्ति से ले लें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फार्मर, तो किसान क्रेडिट कार्ड पे भी 7%, 12% लेता है। अगर अब आप बात करोगे साहब 3 दे रहे हो तो ले क्यों ज्यादा रहे हैं, तो वे ऑफ इनकम कहाँ से आएगी? उनकी बिल्डिंग, उनके कर्मचारियों की सैलरी और भी जो भी व्यवस्थाएं हैं वो इस पैसे से वो कर लेते हैं। दूसरी चीज अब बात करें, फिर भी ये अमाउंट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी बहुत कम है। अगर देखा जाए किसी भी, अगर हम किसी रिश्तेदार किसी भी अगर ऐसे व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो वो उस पर लेगा। देखना 1 लाख रुपीज ये बैंक ले रही है, 12% भी ले रही है तो भी 12% हुआ, तो पूरा अमाउंट हो गया उसका 112,000, यानी 1,12,000 रुपीज जी हो गया किससे? 1 साल के लिए। अगर किसी हम रिश्तेदार से ले रहे हैं, उसने ले लिया आपको 3% पे दे दिया, तो वो 3% मतलब वो मासिक चलेगा, मंथली चलेगा, इनका होता है वार्षिक, एनुअली चलता है। ओके, तो ये हो जाएगा कितना? 12×36, ये हो गया 36,000। तो कहीं ना कहीं आपको 24,000 का हिफाजत मिल गई आपको, और मोस्टली 12% रेयर केस में लगता है, नहीं तो 7-8% तक वो निपटा दिया बैंक अपने अब सेटलमेंट कर लेती है कि आपने, लेकिन टाइमिंग, हाँ टाइम अगर आपने 1 साल प्लस कर दी, 1 साल 1 दिन अगर होता है तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है। ध्यान से सुनिए दूसरी चीज, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 136 हमसे लगता और बैंक ने हमसे 112 लिया या 110 लिया तो भी कम है। लेकिन अगर हम आपका पैसा छुट्टा आपने जमा किया था 33%, मतलब आपने अपना पैसा अगर जमा किया था तो वो मिलेगा आपको 3%, 3%। तो
कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट में बैंक प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ योर मनी एंड प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर एनी वे एनी टाइम यू कैन विड्रॉल फ्रॉम द बैंक इफ यू हैव द रिक्वायर। उस लेवल पे जो भी रिक्वायर है आप जो है क्या कर सकते हैं, बैंक में से पैसे निकाल सकते हैं उस वक्त। अगर आपको जितनी भी रिक्वायर हो, कितनी भी जरूरत हो, आप जो है इमीडिएट पैसा निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई ना? तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आप क्लियर कर, आपका क्लियर हो गया डिपॉजिट बैंक और इस वाला सिस्टम कौन सा